हेलो दोस्तों, आई एम सीकर। वेलकम यू टू डिजिटल इन्फो डायरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम अपने टाइटल को परफेक्ट किस तरह से बनाते हैं। जो हमारा 6 नंबर वीडियो था वहाँ पर हमने देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर उस वीडियो को देखें। टोटल 6 वीडियो हैं, 1 बाय 1 सारे वीडियो को देखें ताकि आगे की चीज़ें आप इजीली समझ पाओ। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे एसईओ करने में हमें कितना टाइम लग सकता है। एग्जैक्टली कोई भी नहीं बोल सकता दोस्तों, और जो भी बोल रहा है वो जरूर गलत बोल रहा है, क्योंकि एसईओ जो है उसकी हम डिटेल्ड स्टडी रिसर्च करने के बाद एक एस्टिमेट टाइम बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना लगेगा वो कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें गूगल कभी कभी टाइम ज़्यादा भी ले लेती है। तो उस टाइम पे हम एग्जैक्टली कभी नहीं बोल सकते, हम प्रोबेबली बोल सकते हैं या फिर एस्टिमेटेड टाइम बोल सकते हैं। वो मैक्सिमम चांसेस हो सकती है कि वो सही हो, लेकिन 100% चांसेस नहीं होती है। तो बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जो हमारे एसईओ के टाइम को बताती है या फिर ये एस्टिमेट करने में हेल्प करती है कि हमारे जो एसईओ का टाइम होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों, पहला जो फैक्टर आता है वो आता है कि हमारा जो डोमेन है, जिस वेबसाइट का हमने एसईओ करना है उसका डोमेन कितना पुराना है। अगर बात की जाए तो देखा गया है स्टडी में कि जिस डोमेन की जो हमारी टाइम ड्यूरेशन होती है वो 2 ईयर्स से ज़्यादा होती है, मतलब अगर डोमेन 2 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड है तो उसकी रैंकिंग जल्दी होती है, क्रॉलर उस पर ज़्यादा फोकस करता है या फिर उस पर विजिट करते रहता है, तो उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है। उसके बाद जो आता है फैक्टर दोस्तों वो है हमने किस कीवर्ड पर रैंक करानी है, वो इजी कीवर्ड है या फिर कॉम्पिटिटिव है। इसका बोलने का मतलब ये है कि हम जिस कीवर्ड पर रैंक कराना चाहते हैं उस पर कंपटीशन कितना है, वॉल्यूम कितनी है, ट्रैफिक कितनी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मान लीजिए कि अगर मैं सर्च करूँ हु इज शीतल, तो मुझे कोई भी नहीं जानता, इसलिए मेरे बारे में कोई कंपटीशन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं वही सर्च करूँ बेस्ट आईआईटी कॉलेजेस या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर मेकअप डिज़ाइंस, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, कंपटीशन भी हाई होता है। तो इस दोनों फैक्टर पे इजी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमें टाइम कितना लगेगा। इजी वाले पे हमें कम टाइम लगेगा, जो कॉम्पिटिटिव होगी वहाँ पर दोस्तों हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर जो नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर आता है दोस्तों वो है हमें ये देखना होता है कि हम किसके साथ compete कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमने किसी वेबसाइट के साथ compete किया तो हमें उसके पेज को स्टडी करनी है, उसके वेबसाइट को स्टडी करनी है। हमें देखना है कि वो किस तरह से उसने काम किया है, कि उसकी वेबसाइट इस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है। ये सारी चीज़ों का हम जब शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तब हमें अपनी वेबसाइट को कैसे बेटर बनाना है इसकी आइडियाज़ भी मिलती है। तो हमें अपने कंपटीटर का वेबसाइट के शॉर्ट एनालिसिस भी करनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता है अपने बजट का। मान लीजिए कि हमारे पास बजट बहुत कम है, तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा जल्दी हम एसईओ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जब एसईओ करते हैं तो रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होता है, फिर हम कुछ कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट लिखने जाते हैं तो हमें कंटेंट राइटर की भी ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे पास बजट नहीं होगा तो हम चीज़ों को कैसे मेंटेन करेंगे। हमें एक टीम भी चाहिए होती है। जब हम किसी प्रोफेशनल एसईओ करते हैं तो हमें टीम चाहिए होती है, क्योंकि अकेले कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है।
और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम अकेले करने जाते हैं। तो उस टीम को भी हमें कुछ पेमेंट करनी होती है, तो हमें अपने बजट पर भी डिपेंड करता है कि हमें एसईओ करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है या फिर फैक्टर आता है दोस्तों, वो है आपकी स्किल सेट। आपके स्किल्स कैसे हैं, आपको एक्सपीरियंस कितना है चीज़ों का, आपने स्किल पे कितना काम किया है। अगर नॉर्मली देखा जाए दोस्तों, तो ये एक स्किल है जिसे हमने प्रैक्टिस कर करके बहुत ही अच्छा डेवलप किया होता है। तो एसईओ में अगर आप बिगनर है तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, अगर आप प्रो हो जाएंगे तो वो चीज़ों को आप थोड़ा कम टाइम में आप कर लोगे। तो ये स्किल पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आप अगर सारी चीज़ों को जानते हो तो आपको आसानी होगी एसईओ करने में। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ों को आपने समझ कर करना है, तो समझने में टाइम लगता है। तो यही आज के फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एसईओ में कितने टाइम लगेंगे इसे बताती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है उसे हम परफेक्टली कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने सीरीज वाइज हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देखें, ताकि आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपर्ली समझ आए। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ।